All right, let us move on to the problem section. Let us solve the first question from March 2019. You have a paper of March 2019. The question, I'll just read it out once. You have your book with you, question papers are available, you can just read it. Question number 34 of the paper. Two resistors are connected in series with a 5-volt battery of negligible internal resistance. A current of 2 ampere flows through each resistor. ठीक है, तो दो resistors हैं which are connected in series with a 5-volt battery. ठीक है, two resistors are connected in series with a 5-volt battery, 5-volt battery, 5 volt. ठीक है, and negligible internal resistance small r 0. ठीक है, a current of 2 ampere flows through each resistor. Main current is 2 ampere. If they are connected in parallel with the same battery, if they are connected in parallel with the same battery यानी 5 volt 0 ohms. ठीक है, same battery, a current of 25/3 ampere flows. A current of 25/3 amperes, 25/3 ampere flows through the combination. Calculate the value of each resistor. R1 R2 है, यहाँ पर भी R1 R2 है, हमें पहचानना है R1 and R2. I hope the question is clear. तो यहाँ पर गिवन डेटा में हम स्मॉल r 0 दिया है. ठीक है, EMF या वोल्टेज दोनों मिला करके 5 वोल्ट है. EMF भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि R 0 हो गया. When R is 0, EMF is equal to टर्मिनल पोटेंशियल, सो E इक्वल्स V इक्वल्स 5 वोल्ट. ठीक है, तो ये डेटा जो है दोनों के लिए है. ठीक है, एंड करंट व्हेन इन सीरीज इट इज़ 2 एम्पियर, करंट व्हेन इन पैरेलल इट इज़ 25/3 एम्पियर. करंट व्हेन इन पैरेलल इट इज़ 25/3 एम्पियर. ठीक है, तो किस तरीके से आप ये चीज़ करोगे? डन. So for the first circuit, from the first circuit I can write, ये सीरीज से निकाल रहा हूँ मैं. ठीक है, सीरीज के सर्क्यूट से मैं ये निकालूंगा कि सीरीज रेजिस्टेंस RS इज R1 प्लस R2. ठीक है, दो रजिस्टर हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2. ये हो गया. ठीक है, और E इक्वल्स व्हाट? V इक्वल्स IR हुआ करता था. ठीक है, तो IRS लिख सकते हैं. E इक्वल्स IRS. या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हो, I इक्वल्स E/R प्लस R फॉर्मूला है हमारे पास. ठीक है, I इक्वल्स E/R प्लस R. तो या तो ये लेके चलो या फिर ये वाला लेके चलो. I इक्वल्स E/R प्लस R में स्मॉल r क्या है? 0 बोल दिया है. R क्या है? RS है, सीरीज का रेजिस्टेंस है. करंट भी सीरीज है. ठीक है, तो करंट कितना है सीरीज में? 2 एम्पियर. E कितना है? 5 वोल्ट. E इज नथिंग बट V बोला था. RS इज R1 प्लस R2. तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हुई? R1 प्लस R2 इधर गया तो ये 5/2 ओम्स बना. 5/2 ओम्स दैट इज 2.5 आ गया. ठीक है, ये होगा आपका सीरीज रेजिस्टेंस के डेटा से हमने एक वैल्यू निकाली दैट इज R1 प्लस R2. ठीक है, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 1. जब भी प्रॉब्लम दो केस में दिया जाता है मतलब यही है कि पहले केस से कुछ ना कुछ पहचानना है, दूसरे केस से कुछ पहचानना है, दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालना है. तो सेकंड केस को चलते हैं, यानी पैरेलल. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को. पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज RP इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2. R1 R2 बाई R1 प्लस R2. अब यहाँ पर भी मैं I इक्वल्स E/R प्लस R यूज़ करके, R 0 होगा, R पैरेलल में RP होगा, I IP होगा. ठीक है, तो IP कितना है? 25/3 है. E कितना है? 5 है. RP एज इट इज़. तो RP कितना मिला? RP इज इक्वल टू, अच्छा ये 5 1 जा 5 5 जा, RP इधर गया. ठीक है, 5 RP इज इक्वल टू 3 आएगा, तो 3/5
5 आएगा आरपी, आरपी आएगा 3/5। तो 3/5 आरपी आ गया। तो यहाँ से मुझे R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इज़ नथिंग बट RP, ये इक्वेशन यहाँ डाल दिया। ये क्या है 3/5। R1 प्लस R2 पूरा क्या है, यहाँ से R1 प्लस R2 कितना है 2.5 है, ठीक है 2.5 है या फिर 5/2 है। तो R1 R2 बाई 5/2 यानी यहाँ पर आएगा 3/5 आएगा। तो 5 कैंसिल, 2 नीचे जाएगा, R1 R2 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3/2। R1 R2 प्रोडक्ट इज 3/2 यानी 1.5, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन डन। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि अब तक हमने क्या किया है। पहला सर्क्यूट उसने बोला 2 रजिस्टर सीरीज में है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इज 2 एम्पियर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r 0। ये हो गया पहला सर्क्यूट। सेकंड सर्क्यूट उसने बोला सेम 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट कोई फ्लोइंग विल बी 25/3 एम्पियर, सेम बैटरी। तो डेटा हो गया, तो डेटा हमने लिख लिया। उसके बाद सीरीज में R1 प्लस R2 इज RS, वो बेसिक है। V इक्वल्स IR यूज़ करके हम लिख सकते हैं इसको, हम V इक्वल्स IR भी लिख सकते हैं, ये ओम्स लॉ। या फिर हम I इक्वल्स E/R प्लस R से जा करके R को 0 सब्स्टिट्यूट करके, स्मॉल r को RS को सब्स्टिट्यूट करके R1 प्लस R2 पहचान लिया। पैरेलल में RP इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। फिर I इक्वल्स E/R प्लस R में RP हुआ, IP हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके RP निकाला 3/5, ठीक है। अब 3/5 जब निकाला तो RP इज नथिंग बट R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो नीचे R1 प्लस R2 ये वैल्यू यहाँ पर डाल दिया। 2.5 डालने के लिए कैंसिलेशन मुश्किल होगा, उसलिए 5/2 डाल दिया मैंने। 5 डिवाइडेड बाई 2 2 ऊपर जाएगा, तो 5 एंड 5 कैंसिल होगा, 3/2 आएगा, 3/2 इज 1.5। तो अभी हमारे पास R1 प्लस R2 है जो कितना है 5/2 है, R1 R2 है जो कितना है 3/2 है, R1 प्लस R2 कितना है 5/2, R1 R2 कितना है 3/2, ठीक है। तो डेसिमल में भी वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास A प्लस बी है, ठीक है, और हमारे पास ए बी है, A प्लस बी मौजूद है और ए बी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर विथ समथिंग मोर। व्हाट इज दैट? a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। कहाँ से आया, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आएगा। इधर a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ये माइनस 4ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab यहाँ पर है, 2ab माइनस 4ab इज माइनस 2ab। तो मेरा इक्वेशन ये सही है। सो दिस फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स R1 R2। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 इज 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स R1 R2 इज 3/2, ठीक है। तो 5 5 25/4 माइनस 2 1s are 2 2s are 2 3s are 6, ठीक है। 25/4 माइनस 6, तो 25 माइनस 24/4 आएगा, ठीक है, करेक्ट है। एलसीएम 4 है, तो यहाँ पर 4 1s are 25 आएगा, और यहाँ पर नीचे 1 है तो 4 6 24 करेक्ट है। 1/4 आएगा आंसर R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर का। तो R1 माइनस R2 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो मुझे R1 प्लस R2 कितना है मेरे पास 5/2,
R1 माइनस R2 कितना है मेरे पास 1/2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे, ये आप खुद कर सकते हो, R2 कैंसिल होगा, 2R1 आएगा, ऐड करेंगे 5/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो 5/2 प्लस 1/2 6/2 आएगा, 3 R1 आपको मिलेगा 3/2, R1 आएगा आपको 3/2। अब इसको कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, तो R2 क्या आएगा 3/2 माइनस R2 इक्वल्स 1/2, माइनस R2 उधर, ये इधर, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 यू विल गेट 1, तो R1 कितना मिला 3/2। तो वो आखिरी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, वो आप कीजिए। So this is one sum of yours which is a 5 marker asked in March 2019, यानी last but last year वाला पेपर 2020 छोड़ के। So this is a really simple approach, यहाँ पर कुछ नहीं है ज़्यादा, सीरीज रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, I इक्वल्स ई बाई आर प्लस आर यूज़ किया, दो इक्वेशन बना लिए, दो इक्वेशन बनाने के बाद a प्लस बी और ए बी मिल गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab यूज़ करके a माइनस बी पहचान लिया। a माइनस बी मिलते ही a माइनस बी ए प्लस बी को रख के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, a एंड b यानी R1 एंड R2 वैल्यूज़ आपको मिल गए, ठीक है। सो दिस वाज वन सिंपल सम। लेट मी मूव ऑन टू अनदर सम। okay, the circuit diagram is missing over here, ठीक है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप ये सम खुद अपने आप में एक इट टेक्स टाइम, सो प्रैक्टिस दिस इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल डू द नेक्स्ट सम। थैंक यू।